हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, जिसमें हमने फ्लावर के वेरियस पार्ट के बारे में देखा था। फिर हमने पॉलिनेटिंग कैसे पॉलिन ग्रेन कैसे पॉलिन ग्रेन से कैसे पॉलिन ट्यूब बनता है, फिर वो कैसे फर्टिलाइज करता है ओव्यूल के अंदर। तो उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज़ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है? तो पॉलिनेशन द ट्रांसफ़र ऑफ pollen grain from anther to स्टिग्मा। ठीक है, तो बेटा पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है किसके थ्रू? एंथर में से पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है किसके ऊपर? ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा के ऊपर। और स्टिग्मा किसका पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और एंथर किसका पार्ट है? हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से। तो मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में से क्या प्रेजेंट होता है? एंथर में क्या प्रेजेंट होता है? पॉलन ग्रेन। और यही पॉलन ग्रेन किस में ट्रांसफ़र हो जाता है? जाके स्टिग्मा के ऊपर अटैच हो जाता है। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। अगर बेटा इसके टाइप्स की बात करें तो इसके दो टाइप्स होते हैं पॉलिनेशन में। एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन और दूसरा होता है सेल्फ पॉलिनेशन। पहले सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा कौन सा होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है बेटा? जो डिफरेंट प्लांट से या डिफरेंट फ्लावर के ऊपर जब पॉलन ग्रेन जाके अटैच होता है किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन किसको बोलेंगे? जो सेम फ्लावर के ऊपर पॉलन ग्रेन जाके किस पे अटैच हो जाएगा? स्टिग्मा के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। तो हमने ये समझ लिया कि पॉलिनेशन किसको बोलते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं और एक होता है बेटा पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेटिंग एजेंट का मतलब है कि जो पॉलन ग्रेन जो हो रहे हैं वो किसके थ्रू ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनेटिंग एजेंट बोलेंगे। मतलब जो भी कैरी कर रहा है, जो भी चीज़ें कैरी कर रहे हैं किसको? पॉलन ग्रेन को कैरी कर रहे हैं किसके ऊपर? कैरी करके कहाँ ले आ रहे हैं? स्टिग्मा के ऊपर ले आ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? एजेंसीज, एक ऐसे एजेंसीज जो क्या कैरी करते हैं? किसको कैरी करते हैं? पॉलन ग्रेन को। पॉलन ग्रेन को जो कैरी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट बोलते हैं। और पॉलिनेटिंग एजेंट में भी बेटा जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है वो भी अलग अलग होते हैं। तो पहला अगर हम बात करें पॉलिनेटिंग एजेंट की तो हम क्या बोलेंगे? अगर विंड की बात कर रहे हैं, अगर पॉलिनेशन किसकी वजह से हो रहा है? विंड के वजह से हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एनिमोफिली बोलेंगे। ठीक है, एनिमोफिली बोलेंगे। तो पहला किसके थ्रू हो सकता है? पॉलन ग्रेन मतलब किसके थ्रू ट्रांसफ़र हो सकता है? विंड के थ्रू हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एनिमोफिली बोलेंगे। इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है तो उसको हम बोलेंगे एंटोमोफिली। और तीसरा किसकी वजह से हो सकता है बेटा? बर्ड्स के थ्रू हो सकता है। ठीक है, किसके थ्रू हो सकता है? बर्ड्स के थ्रू हो सकता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्निथोफिली बोलेंगे। तो ये क्या होते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। तो पहला कौन सा हो गया? विंड को हम क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। इंसेक्ट को हम क्या बोलेंगे? एंटोमोफिली। बर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? ऑर्निथोफिली। तो ये होते हैं बेटा हमारे पॉलिनेटिंग एजेंट। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे, हम एक चीज़ है डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं बेटा? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी चीज़ फर्टाइल या गैमीट जो हो रहे हैं वो दो बार फर्टिलाइज हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे?
डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमने पहले देखा था कि जो पॉलन ग्रेन जो होता है, पॉलन ट्यूब के अंदर 2 गैमीट आते हैं, तो 2 गैमीट जब आते हैं एक साथ तो एक फ्यूज़ किसके साथ करता है, जाइगोट के, एक फ्यूज़ करता है एग के साथ और दूसरा फ्यूज़ करता है सेंट्रल सेल के साथ, सेंट्रल न्यूक्लियाई के साथ क्या करता है, फ्यूज़ करता है। तो इसके अंदर फर्टिलाइज कितनी बार हो रहा है, फ्यूजन कितनी बार हो रहा है गैमीट का, 2 बार हो रहा है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन एक मतलब एक यूनिक प्रोसेस है किसके अंदर, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसके अंदर एक यूनिक फीचर होता है डबल फर्टिलाइजेशन का। तो हम बात करते हैं एक डबल फर्टिलाइजेशन में, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बेटा, हमने बताया कि 2 बार क्या करेगा, फ्यूज़ करेगा। तो जैसे हमने बात किया था फ्लावर के बारे में, तो उसके अंदर 2 गैमीट होते हैं। तो पहला जो मेल गैमीट होता है जो हमारा, हाँ, तो डबल जब फर्टिलाइजेशन होते हैं उसके 2 प्रोसेस होते हैं। पहला कौन सा होता है, सिनगैमी, इसको हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी। सिनगैमी में क्या होता है बेटा, जो पहला जो गैमीट है, जैसे ये मेल गैमीट है, इसके अंदर कितने गैमीट होते हैं, 2 गैमीट होते हैं। तो पहला मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज़ कर रहा है, किसके साथ करता है, सबसे पहले एग सेल के साथ फ्यूज़ करता है, जो हमने लास्ट टर्म पे देखा था, एग के साथ फ्यूज़ करेगा तो क्या बनाएगा, ये एक सेल बनाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, जाइगोट। और जाइगोट ही किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, एम्ब्रायो में ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है आगे जाके। फिर जो दूसरी बार जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रिपल फ्यूजन में क्या हो रहा है बेटा, जो पहला गैमीट था, अभी इसके अंदर क्या होगा, मेल गैमीट, 2 गैमीट थे ना, तो पहला वाला मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज़ कर गया, एग के साथ, तो क्या बन गया, जाइगोट। और जाइगोट आगे जाके क्या बन जाता है, एम्ब्रायो बन जाता है। अगर दूसरे बात करें ट्रिपल फ्यूजन में, तो इसके अंदर भी क्या होता है, एक मेल गैमीट जो दूसरा वाला था, मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज़ करेगा जाके, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल बोल सकते हैं, पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे। ठीक है, और पोलर न्यूक्लियाई के अंदर कितने सेल होते हैं, 2 सेल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाके फ्यूज़ करेगा और क्या बनाएगा, ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करेगा। तो यहाँ पे जो सेल बनेगा तो उसके अंदर क्या होगा, 3। तो इसी सेल को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं। तो इस सेल को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बोलेंगे। तो इसके अंदर कितने सेल होते हैं बेटा, 3 सेल होते हैं। तो हमने क्या बना, डबल फर्टिलाइजेशन में 2 प्रोसेस होता है, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। पहला गैमीट किसके साथ फ्यूज़ कर रहा है, एग के साथ फ्यूज़ कर रहा है, तो क्या बन गया, जाइगोट। फिर उसके बाद क्या बन गया, एम्ब्रायो। दूसरा सेल होता है ट्रिपल फ्यूजन में, क्या करता है, दूसरा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करेगा और क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा। और आगे जाके ये क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एंडोस्पर्म में हो जाएगा। अब बेटा एक ये चीज़ है जो हमारे बॉडी के अंदर क्या बनना है, जो मेन चीज़ है वो क्या है, एम्ब्रायो। तो जो भी खाना पीना जो भी प्रोवाइड होता है किसके थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है, एंडोस्पर्म के थ्रू होता है। तो एंडोस्पर्म का हम क्या बोल सकते हैं, डेवलप। और ये कौन डेवलप पहले कौन करेगा, तो ये क्या करेगा, डेवलप पहले करेगा। तो कौन सा इन दोनों में से पहले डेवलप कौन करेगा, ये डेवलप करेगा, डेवलप अर्लियर देन एम्ब्रायो। ठीक है, तो इन दोनों में से जो सबसे पहले डेवलप कौन करेगा, वो एम्ब्रायो करेगा। और एम्ब्रायो को क्या करेगा, ये इसको क्या करेगा, एम्ब्रायो को क्या करेगा, इसको फूड प्रोवाइड करेगा। तो ये क्या करेगा, एम्ब्रायो को क्या करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा। ये क्या करेगा, फूड फॉर एम्ब्रायो डेवलप।
ठीक है। तो क्या हो रहा है, 2 बार फ्यूजन हो रहा है, तो सबसे पहले क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा, और एंडोस्पर्म क्या बनेगा, सबसे पहले क्या बनेगा, एंडोस्पर्म एम्ब्रायो से पहले बनेगा, और जब एंडोस्पर्म बन जाएगा तो ये क्या करेगा, एम्ब्रायो को क्या करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से एम्ब्रायो डेवलप होगा। ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, इसके अंदर 2 प्रोसेस होते हैं। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे दूसरी चीज़ तो सीड की है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो कौन सा होता है, सीड होता है। और सीड किससे प्रोड्यूस होता है, ओव्यूल से। तो बाहर की जो कवरिंग होती है वो कौन सा होता है, ओवरी होता है। ओवरी से क्या बन गया, हमारा फ्रूट बन गया। अंदर वाला जो पार्ट था फीमेल गैमीट के, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा ओव्यूल में। तो ओव्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जाके फर्दर सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीड की। ठीक है। तो सीड क्या होता है, फॉर्म्ड बाय द मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल। तो सीड किससे बन गया है, सीड कैसे बना है, फॉर्म्ड बाय द मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल। तो ओव्यूल की मैच्योरेशन से क्या बना है, सीड बना है। अब बेटा सीड जो होता है उसके अंदर भी अलग अलग पार्ट होते हैं, तो उसको हम पहले डिस्कस करेंगे कि अगर पहले डायग्राम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या है, हमारा सीड है। सीड के ऊपर क्या होता है, ये एक आउटर लेयर होता है। ठीक है, एक इस टाइप का होता है। ठीक है। तो बेटा ये क्या है, सीड का एक डायग्राम है जिसके अंदर ये पार्ट हमने ड्रॉ किया है। इसके अंदर 2 पार्ट हैं। तो जो बेटा जो सीड होता है उसके ऊपर एक आउटर कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सीड कोट। क्या बोलते हैं इसको, सीड कोट बोलते हैं। और सीड कोट के अंदर ये 2 दिख रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉटिलेडन बोलते हैं। और कॉटिलेडन क्या होता है, जो भी फूड स्टोर होता है सीड के अंदर वो किसके अंदर होता है, कॉटिलेडन के अंदर होता है। और इसके अंदर एक मेन पार्ट है कॉटिलेडन में, जो ऊपर वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्ल्यूमूल बोलते हैं, प्ल्यूमूल बोलेंगे। और ये नीचे वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, रेडिकल बोलेंगे। ठीक है। अब बेटा तो हमने क्या देखा, सीड जो है वो किसके मैच्योरेशन से बना है, ओव्यूल के मैच्योरेशन से बना है। सीड की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं। और अंदर का जो होता है, जो फूड मटेरियल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉटिलेडन। ठीक है। तो कॉटिलेडन क्या होता है, जो बेबी प्लांट होता है वो जो फूड प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, कॉटिलेडन प्रोवाइड करता है। इसके अंदर 2 मेन पार्ट होते हैं, एक ऊपर की तरफ होता है और एक नीचे की तरफ होता है। तो ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्ल्यूमूल। और प्ल्यूमूल क्या होता है, फ्यूचर, प्ल्यूमूल को हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर शूट भी बोल सकते हैं। शूट कौन सा पार्ट होता है, जो अबव द ग्राउंड होता है। और रेडिकल को हम क्या बोल सकते हैं, फ्यूचर रूट। मतलब ये वो पार्ट है जो बड़े होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में। और प्ल्यूमूल वो पार्ट है जो फ्यूचर में जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शूट में। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, कॉटिलेडन। तो कॉटिलेडन किसको बोलते हैं, जो वही क्या हो रहा है, जो भी फूड स्टोर है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉटिलेडन बोलेंगे। और सीड की अगर बात कर रहे हैं तो सीड क्या हो सकता है, 2 तरह के भी हो सकते हैं। एक सिंगल सीड है, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, सिंगल सीड है। तो इस सिंगल वाले सीड को हम क्या बोलेंगे, मतलब सिंगल सीड मतलब जो वो सीड जो 2 पार्ट में डिवाइड ना हो जाए, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, ये सब क्या होते हैं, एक ही सीड होता है और वो डिवाइड नहीं करता है। जैसे कि हमने पी देख लिया और कैश्यू नट हो गया, ये सब क्या होते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोकॉट। तो जो सीड जो एक ही रहता है तो इसके अंदर क्या है, एक ही कॉटिलेडन पाया जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोकॉट बोलेंगे या मोनोकॉटिलेडन भी बोलेंगे। ठीक है। और जो दूसरा है, जैसे हमने ये वाला पार्ट देखा है, तो ये वाला जो सीड है वो कौन सा है, डाइकॉट सीड है। मतलब इसके अंदर कितने हैं, डाइकॉटिलेडन वाला है।
तो इसके अंदर जो कॉटिलेडन है वो कितने 2 पार्ट में डिवाइड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे डाइकॉट, और जो सिंगल सीड होता है उसको हम क्या बोलेंगे मोनोकॉट। अगर हम बात कर रहे हैं सीड का जर्मिनेशन कैसे होगा, तो मान लीजिए कि ये वाला जो सीड है हमारा, ठीक है, तो ये सीड था, सीड के अंदर एक ये वाला पार्ट होता है और एक ये वाला पार्ट होता है। तो ये वाला पार्ट फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाता है, जाके हमारे रूट में जाके कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला पार्ट किस में जाके कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे शूट में जाके क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट होता है। तो ये कौन से होते हैं, हमारे सीड होते हैं। ये सीड को जब हम जर्मिनेट के लिए देखेंगे तो ये क्या होता है, हमारा 2 पार्ट होता है। तो सीड क्या हमने देख लिया, सीड के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। एक कौन सा होता है मोनोकॉट, एक होता है डाइकॉट। जिसके अंदर 2 हैं उसको हम क्या बोलेंगे, 2 क्या है कॉटिलेडन। और कॉटिलेडन क्या होता है, जो फूड को स्टोर करता है, जो पूरा मतलब जो बेबी प्लांट होता है वो कहाँ से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, फूड कहाँ से लेगा, ये कॉटिलेडन से ही लेगा। तो ये होता है बेटा। तो हमने किसके बारे में पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में सारी चीज़ें देखी हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, फिर बाद में हमने देखा कि उसके अंदर मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है, और उसके अंदर गैमेट होते हैं। तो फिर उसका हमने पूरा डायग्राम देखा कि कैसे पॉलन ट्यूब्स के फॉर्मेशन से 2 गैमेट पास होते हैं और कैसे सीड और फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये है।